नमस्कार दोस्तों, एसएसएन आईएएस एमपीपीएससी क्लासेस भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉडल सॉल्यूशन। इसके अंतर्गत हम 23 मार्कर क्वेश्चंस देखेंगे हिंदी के। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, प्रशासनिक शब्दावली, तत्शब्द तद्भव शब्द और पर्यायवाची शब्द तथा संधि और समास एवं लोकोक्ति तथा मुहावरे में अंतर को आज हम डिस्कस करेंगे। इनके आदर्श उत्तर कैसे होने चाहिए इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उनसे संबंधित कौन कौन से अन्य प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर ए है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। इस प्रश्न की जगह आपसे पूछा जा सकता है भारतीय संविधान के मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा, पहले 8 अनुसूचियां थीं। दूसरा क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं। तो उसमें जो है वो 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है आपसे 21वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। 71 या 71वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। इनके आंसर्स भी साथ में हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी के विकास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के उद्देश्यों को लिखिए। भक्तिकालीन साहित्य में हिंदी की किन बोलियों का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली के पहले प्रचलित हिंदी कविता की भाषा का नाम बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना, उनकी भाषा और लिपि का नाम लिखिए। द्विभाषा नीति, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब और क्यों हुआ था, इसमें कुल कितने सदस्य थे। भाषा एवं वाक में क्या अंतर है। मध्यकाल में हिंदी पर किन विदेशी भाषाओं का प्रभाव अधिक था। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 3 रूप लिखिए। तद्भव शब्द का अर्थ बताइए। सौरसैनी अपभ्रंश के नागर रूप से निकलने वाली 2 आधुनिक भाषाओं के नाम लिखिए। राजभाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। दंतोष्ट वर्ण किसे कहते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। परसर्ग संकर शब्द किसे कहते हैं। मूलनिष्ठ और मूल आश्रित अनुवाद किसे कहते हैं। संधि एवं समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। मालवी बोली को किस बोली वर्ग में स्थान दिया जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। हम उन्हें BDMS या DBMS की लिंक से याद रख सकते हैं। BDMS को बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषाएं जोड़ी गई थी। इस तरीके से 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या वर्तमान में 22 हो चुकी है। अगर यही क्वेश्चन आपसे पॉलिटी में पूछा जाए तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो सिंधी जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो यहाँ पर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। और इसके अलावा किन भाषाओं की लिपि देवनागरी होती है, तो आप बता सकते हैं हिंदी है, संस्कृत है, नेपाली है, पंजाबी है। इन भाषाओं की लिपि देवनागरी होती है। ये भी आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप आराम से इन अनुसूचियों के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के विकास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, इसका गठन 1927 में किया गया था। इसके उद्देश्य जो थे, देश के विभिन्न भागों के निवासियों के लिए सर्व सुगम, व्यापक तथा एकता स्थापित करने के लिए हिंदी का साधन के रूप में उपयोग किया जाए। तो हिंदी का सर्व सुगम, व्यापक एवं एकता स्थापित करने के लिए हिंदी के साधन के रूप में प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिकालीन साहित्य में हिंदी की बोलियां, तो ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली का अधिक प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट,
खड़ी बोली के पहले या पूर्व में प्रचलित हिंदी सौर सैनी अपभ्रंश के नाम से जानी जाती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। सौर सैनी अपभ्रंश के नाम से जानी जाती है। और इस आदिकालीन हिंदी के प्रथम कवि शरहपा हैं और इनकी प्रमुख हिंदी कविता का नाम दोहकोशी है। याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर से संबंधित थे और इनकी प्रमुख रचना पद्मावत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसकी भाषा तो अवधी भाषा में है ये, और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम की द्विभाषा नीति के अंतर्गत हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का कार्य, व्यवहार एवं पत्रादि के प्रयोजनों में प्रयोग किया जाए। तो इसके सीधा सा अर्थ यही है कि हिंदी का प्रयोग तो हम करें ही, इसके अलावा हम अंग्रेजी का प्रयोग भाषा का कार्य, व्यवहार और पत्रादि में कर सकते हैं। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसे हम इतिहास से थोड़ा कनेक्ट करना चाहें तो इतिहास में आप देखते हैं अशोक के जो अभिलेख हैं वो 4 लिपियों में मिलते हैं। सर्वाधिक इनके अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामाइक और ग्रीक। तो ये 4 लिपियां हैं जिनके अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में किया गया। कुल सदस्य पूछे गए थे, तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 है, जिनमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। प्रथम अध्यक्ष इसके गोविंद वल्लभ पंत थे। नेक्स्ट, भाषा और वाक्य में अंतर। तो भाषा व्यक्ति की अभिव्यक्ति का उच्चारण है जो लिखित या वाचक रूप में होता है, जबकि वाक्य बोलचाल एवं भाषा का वाचिक रूप है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वाक्य क्या है, ये एक तरीके से वाचिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में हिंदी पर किस भाषा का सर्वाधिक प्रभाव था? तो मध्यकाल में हिंदी पर अरबी और फारसी भाषा का प्रभाव अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के रूप। तो यहाँ पर 3 रूप पूछे गए थे, तो हम विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, भिन्नार्थक शब्द, अगर और देखें तो एकार्थक शब्द, इनको भी इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं। तद्भव, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। तत्धन भव, नृत्य का नाच, पुष्प का फूल, दुर्लभ्य, दुर्लभ। नेक्स्ट है मारवाड़ी, राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। कन्नौजी, यह उत्तर प्रदेश के कन्नौज, इटावा, हरदोई, कानपुर जिलों में बोली जाती है। राजभाषा संबंधी प्रावधान अगर हम बात करें तो आर्टिकल 341 के अंतर्गत रखे गए हैं, और इसमें पूरा अगर हम राजभाषा संबंधी प्रावधानों को विस्तृत रूप से देखें तो आर्टिकल 343 से लेके 351 तक इनका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक इनका वर्णन किया गया है। जैसे आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा, 344 में राजभाषा आयोग, आर्टिकल 345 में राज्य की राजभाषा। ये कई बार पूछा गया है राज्य की राजभाषा कहाँ है, तो बच्चे गलती से 343 लगा देते हैं, ये आर्टिकल 345 में है। नेक्स्ट है दंतोष्ठ वर्ण। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण दांत और ओठ के माध्यम से होता है, उदाहरण के रूप में हुआ। नेक्स्ट, परसर्ग, वह शब्द जो किसी शब्द के बाद जोड़े जाए उसे परसर्ग कहते हैं तथा शब्दों के साथ जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं। और यह शब्दों के साथ जोड़कर क्या बनाते हैं? अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं। जैसे ने, से, के लिए, कलम से, उसके लिए, घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द। 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। उदाहरण, बम अंग्रेजी का है और वर्षा हिंदी का है, तो बम वर्षा। रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी है तो रेलगाड़ी। उद्योग संस्कृत है, पति हिंदी है तो उद्योगपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलनिष्ठ और मूल आश्रित अनुवाद। कथ्य और शैली दोनों ही दृष्टि से मूल का अनुगमन करता है। इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक का प्रयास रहता है कि अनुवादित विचार या कृति स्रोत भाषा के विचारों एवं अभिव्यक्ति के निकट रहे। तो
यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अनुवादित विचार या कृति कैसी होनी चाहिए, स्रोत भाषा के विचारों एवं अभिव्यक्ति के निकट रहें। जबकि मूल आश्रित अनुवाद की हम बात करते हैं, शैलीगत भिन्नता तथा कहावतों एवं उपमानों का देशीकरण करने की अनुवादक की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है संधि और समास में अंतर था। ये संधि वर्णों का मेल है, समास शब्दों के योग से बनते हैं। संधि में वर्ण विच्छेद होता है जबकि समास में शब्दों का विग्रह होता है। संधि होने पर वर्णों में विकार उत्पन्न होता है जबकि समास में विग्रह होने पर विकार उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवी बोली को राजस्थानी हिंदी की सौरसैनी अपभ्रंश के उदाहरण के रूप में मिश्रित बोली के रूप में स्थान दिया गया है। तो राजस्थान मालवी बोली के विषय में क्वेश्चन पूछा गया था, तो राजस्थानी हिंदी की सौरसैनी अपभ्रंश के उदाहरण के रूप में इसको स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, प्रशासनिक शब्दावली, डेरोगेटरी, अपमानजनक, ग्रेचुटी, उपदान या अनुतोषिक, एम्बेजलमेंट, काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, गवर्न, प्रोबेशन, परिवीक्षा बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड, परिवीक्षा, सब्सेक्वेंट, आगामी, डिफेक्टो, वस्तुता या वास्तविक, बेनिफिशियरी, लाभार्थी, रेडिएशन, विकिरण, क्रेडिट, साख, एनालॉगी, सादृश्य, समीक्षा, रिव्यू, आवर्ती, रिकरिंग, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, जैसे पानी की कमी हो जाती है तो बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया है, अनुचर, रिटेनर, अनुलग्नक, अटैचमेंट, अनुभाग, सेक्शन, अनुदान, ग्रांट, अभियोजन, प्रोसिक्यूशन, उपस्कर, इक्विपमेंट और प्रतिनिधि मंडल, डेलीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा मूलतः वाक्यांश है जिसमें स्वतंत्र वाक्य बनने की क्षमता नहीं होती है, जबकि लोकोक्ति एक वाक्य है, वह स्वतंत्र वाक्य के रूप में है। मुहावरे का प्रयोग एक वाक्य के अंग के रूप में होता है जबकि कहावत का प्रयोग दो वाक्यों में होता है। मुहावरा वर्ग के आधार पर बनते हैं जबकि लोकोक्ति किसी घटना व प्रमाण के आधार पर बनती है। मुहावरे पर काल, वचन, पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है जबकि लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, मुहावरे का आकार छोटा होता है, लोकोक्ति बड़ी होती है। मुहावरे के पीछे कोई कहानी, घटना, प्रसंग नहीं होता अपितु इसके मूल में वाक् पटुता होती है, जबकि लोकोक्ति के मूल में कोई प्रसंग, चरित्र, कहानी, घटना, तथ्य होते हैं। मुहावरे का शब्दार्थ नहीं होता है जबकि कुछ लोकोक्तियां शब्दार्थ होती हैं जबकि कुछ व्यंजना द्वारा अर्थबोध कराती हैं। मुहावरा बात को कहने की एक रीति है जबकि लोकोक्ति किसी अनुभव या विचार का सार होती है। मुहावरा गद्य में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जबकि लोकोक्ति गद्य और पद्य दोनों में होती है। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव शब्द है। हस्त का तद्भव हाथ है, मत्सर यानी मच्छर, पक्षी, पंछी, बक, बगुला, चणक, चना, मिष्ट का तद्भव मीठा, मूसक, चूहा, दुग्ध का दूध, मातुल मामा और पुस्तिका पोथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोक्ति, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, इनके सिर्फ अर्थ लिखने थे, तो किसी कार्य का प्रमाण ना होना, जितनी ढपली उतने राग यानी कि सभी के भिन्न भिन्न मत होना, अपनी करनी पार उतरनी, स्वयं कार्य करने से ही फल मिलता है। ये एग्जाम या लाइफ में ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। आए थे हरिभजन को औंटन लगे कपास, तो मुख्य कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में लग जाना, ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थ दिखावा ज़्यादा या दिखाना ज़्यादा, वास्तविकता कम, अंधा भी से कुत्ता खाए, किसी का लाभ उठाना, आसमान से गिरा खजूर में अटका, अर्थ किसी कार्य की बाधा को दूर करते ही दूसरी बाधा उत्पन्न होना, ऊधो का लेना न माधो का देना, किसी से कोई संबंध न रखना, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, स्वार्थी व्यक्ति अथवा अवसरवादी, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, तो हर व्यक्ति को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। अनुसंधान, खोज, शोध, आविष्कार, अन्वेषण, कल्पवृक्ष, पारिजात, कल्पद्रुम, कल्पतरु,
सुर, तरु, मंदार। ब्रह्मा के पर्यायवाची विरंची, चतुरानन, विधाता, सृष्टिकर्ता, स्वयंभू, शत्रु, बैरी, दुश्मन, अरि, रिपु, अमित। नींद के पर्यायवाची सोना, सुषुप्ति, सुप्त, निद्रा। रस के पर्यायवाची हैं सार, सत्व, निचोड़। दूध के पर्यायवाची हैं क्षीर, पेय, गोरस, दुग्ध। स्वर के पर्यायवाची ध्वनि, आवाज, नाद, रव, निनाद। मनुष्य के पर्यायवाची मानव, मानुष, व्यक्ति, जन, मनुज, इंसान। परिश्रम के उद्यम, मेहनत, श्रम, साधना। उद्यम है ये बेसिकली। तो इस तरीके से आपको जो पर्यायवाची शब्द आते हैं, कम से कम आपको किसी भी शब्द के 3 पर्यायवाची यहाँ पर लिखना अनिवार्य हैं। अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर भी आप 2 लिख सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी भी शब्द के कम से कम आप 3 पर्यायवाची लिखें, जिससे कि आपको 3 मार्क्स में से पूरे 3 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएं। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को देखा 3 मार्क करके, उनके मॉडल सॉल्यूशंस देखे। इसके अलावा तत्सम तद्भव शब्दों को देखा, लोकोक्ति मुहावरों में अंतर देखा, और शासनिक शब्दावली देखी, पर्यायवाची शब्द। तो इन प्रश्नों के क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनके उत्तर यहाँ से देखकर इन्हें थोड़ा रिवाइज करिए। निश्चित रूप से आपकी आने वाली परीक्षा में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच।